हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सारा कुछ देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार से कार्य करता है। पहली बात तो हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि कोई वाक्य आए तो हम देखकर ही बता दें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहले देखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द हो, क्या क्रिया के अंत में, ना कि वाक्य के अंत में, किसके क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। या हैबिट इन प्रेजेंट टेंस, हैबिट इन प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान समय की आदत बताई जाए। सूर्य पूरब से निकलता है, या मैं बात करूं मैं पढ़ता हूं, मैं अपनी प्रेजेंट टाइम की क्या कर रहा हूं, आदत को बता रहा हूं। मैं पढ़ाता हूं तो मैं अपनी प्रेजेंट टेंस की आदत के विषय में बता रहा हूं। यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल फैक्ट्स हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो या सार्वभौमिक सत्य। जैसे मैं कहूं सूर्य पूरब से निकलता है, ऐसे कोई बात हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। पहले बात करेंगे, अब इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मेन वर्ब में एस या एस लगता है, तो उसके लिए पहले हम सब्जेक्ट जानना आवश्यक है कि सब्जेक्ट क्या हो। एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम हो, क्या हो, ही, सी, इट या नेम हो तो मेन वर्ब में एस या एस लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई, नाउन्स मतलब बहुवचन नाउन्स हो तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। नोट क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो और यदि किसी वर्ब के, किसी वर्ब के अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एस हो तो मेन वर्ब में ई एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में ई एस कब लगाएंगे, जब वर्ब में ओ, एस एच, सी एच या डबल एस हो तो मेन वर्ब में ई एस लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब में एस ही का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि निगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है। किसमें होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है, अन्य किसी के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता। किसमें, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, किसके, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग होता है। अब जानेंगे अफर्मेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सब देखेंगे। देख लेते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बात करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट मतलब जब किसी बात को स्वीकारा जाए, प्रेजेंट टेंस में जब किसी बात को स्वीकारा जाए तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब में एस या ई एस। कब, जब हमारा
ऐसे कहता हूं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा, और जब प्लूरल हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड का। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हम बात करें, मैं पढ़ाता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं पढ़ाता हूं। आई, आई का मतलब मैं, सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई मतलब मैं पढ़ाता हूं। अब पढ़ाना की मीनिंग होती है टीच। क्या होती है? टीच। और टीच में अब देखते हैं कि जो आई है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जो मेन वर्ब होगी, क्या? जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। हमने ऑलरेडी बता दिया एक्सटेंशन में कि मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, और ये अपने साथ तो ऑब्जेक्ट लिया नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बस हो गया। अब मैं बात करूं, जैसे यहीं पर मैं बात करूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई मतलब मैं, आई, ठीक। पढ़ाता, पढ़ाता की मीनिंग मतलब टीच। क्या होगी? टीच। आई टीच, क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। अब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। और इंग्लिश से पहले आर्टिकल इसलिए नहीं लगाए क्योंकि जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, वो एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बात करूं, जैसे गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। अब देखो, पहले ही मैंने डिफिनेशन में बता दिया था, पहचान में बता दिया हूं कि जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, और प्रेजेंट टेंस में हैबिट इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की आदत बताए या यूनिवर्सल ट्रुथ बताए, उसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे गाय दूध देती है, द काउ, द काउ। देती, देने की मीनिंग होती है गिव। अब जब काउ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। हमने बताया ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, तो मेन वर्ब में ईएस लगाएंगे। अगर ये ना हो तो केवल क्या लगाएंगे? एस। तो हम यहां पर क्या लगा देते हैं? एस। गाय दूध देती है, द काउ गिव्स, क्या देती है? दूध। दूध की मीनिंग क्या होती है? मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। और देखते हैं, जैसे मैं बात करूं, सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक। सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य की बात करें, द सन हो गया, द सन। निकलता, निकलने की मीनिंग होती है सूरज की राइज। क्या होती है? राइज। अब सूर्य जो होता है सन, सन ऑलरेडी पृथ्वी पर एक ही है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं एस, राइजेज इन द ईस्ट। कहां निकलता है? पूरब में, इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम बात करेंगे निगेटिव, कि निगेटिव का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब हम देखेंगे निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का भी हम दो प्रकार से नियम लिखेंगे। जैसे पहले मैं बात करूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर हमारे वाक्य में नहीं शब्द आया हो, क्या आया हो? नहीं और कभी नहीं, नहीं और कभी नहीं आया हो, तो उसका भी नियम है। अगर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आया है तो हम डू नॉट
या डज नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्या, जब नहीं शब्द आएगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे वाक्य में कभी नहीं आया है तो डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका? नेवर का। और मेन वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखेंगे अगर वाक्य में है। तो ये होता है हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर। क्या करेंगे? सब्जेक्ट, और अगर नहीं आया हो तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर कभी नहीं आया है, क्या आया हो? कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे। वह कभी, वह तुम्हें कभी गाली नहीं देता है। वह तुम्हें कभी गाली नहीं देता है। वह मतलब सब्जेक्ट हो गया, हम लिख लेते हैं ही। वह की मीनिंग अब मतलब पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है तो हम ही लिख लिए। गाली देना, और उससे पहले क्या आया? कभी नहीं। कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नेवर। अब इसके साथ निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर के साथ क्या लिखेंगे? नेवर। ही नेवर। गाली देने की मीनिंग होती है एब्यूज। क्या होती है? एब्यूज। और हमने बताया था अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब में एस या एस लगेगा, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? एस, क्योंकि हमने अभी रूल में भी लिख दिया अगर कभी नहीं आए तो नेवर और मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। ही नेवर एब्यूज। किसे? तुम्हें। यू, मतलब तुम्हें के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। ही नेवर एब्यूज यू। सीमा स्कूल नहीं जाती है। क्या लिखा हुआ है? सीमा स्कूल नहीं जाती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीमा। सीमा, फिर हम बात करेंगे सीमा। सीमा के बाद सीमा है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है तो नहीं के प्रयोग में, किसके प्रयोग में? नहीं के प्रयोग में। और सीमा हमारी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नहीं के प्रयोग में हम क्या प्रयोग करेंगे? डज नॉट। और फिर जाना। जाना की मीनिंग होती है गो। हमने यहाँ पर ऑलरेडी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने गो लिख दिया। कहाँ जाती है? स्कूल। गो टू स्कूल। सीमा कहाँ जा रही? सीमा स्कूल नहीं जाती है। सीमा डज नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से हम निगेटिव करेंगे। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। यह तो हो गया है निगेटिव का नियम। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन टाइप्स होते हैं। तीनों टाइप्स की बात करेंगे। पहला टाइप्स है जब वाक्य के आरंभ में क्या हो। पहला है जब वाक्य के आरंभ में क्या और क्या के बाद सब्जेक्ट हो। क्या हो? क्या हो और क्या के बाद सब्जेक्ट हो। तो इंट्रोगेटिव कौन सा टाइप होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। कौन सा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से होता है। कौन सा? फर्स्ट टाइप। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होगा। पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग करते हैं सेकेंड टाइप्स। सेकेंड टाइप्स का प्रयोग करेंगे जब वाक्य में क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना या क्या हो, जब वाक्य में क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कितने आदि शब्द आए, तब वहां पर हम स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, मतलब क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना और कितने शब्द की मीनिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करेंगे जो हमारे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। और तीसरा है यूज ऑफ हु। ये होता है जब वाक्य में हमारा कर्ता अनुपस्थित हो, जब वाक्य में क्या शब्द आए, कौन शब्द आए, कौन शब्द आए, कौन शब्द आए, तब यह नियम होता है कि सबसे पहले हम हु के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में एस या ईएस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट अनुपस्थित हो और कौन शब्द आया हो, तो सबसे पहले हु, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब में एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, इनको हल्के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनका प्रयोग कैसे होगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या सीमा गीत गाती है? तो सीमा क्या सीमा गीत गाती है, और सीमा एक वचन है, और सीमा के साथ एक वचन के साथ हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य है और सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डज। डज फिर सीमा, सीमा के बाद हम गीत गाती, गाती की मीनिंग हम लिखेंगे फर्स्ट टाइप सिंग। क्या गा रहे, गीत, आ सॉन्ग। डज सीमा सिंग आ सॉन्ग? क्या वह अपना पाठ याद करता है? ऐसे वाक्य क्या वह अपना पाठ याद करता है, इसमें यस या नो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वह है, तो पहले क्या करेंगे, डज ही। याद करने की मीनिंग होती है लर्न। क्या डज ही लर्न, क्या याद करना, अपना पाठ, हिज लेसन। क्या हिज लेसन, डज ही लर्न हिज लेसन। ये तो हुआ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कैसे होंगे। वह स्कूल क्यों जाता है? वो स्कूल क्यों जाता है? तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी मीनिंग लिखेंगे वाई। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह के साथ क्या लगेगा, डज। फिर उसके बाद वह की मीनिंग मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा वह है तो लिखेंगे ही। फिर जाता, जाता की मीनिंग लिखेंगे गो, और गो टू स्कूल। क्या होगा, वाई डज ही गो टू स्कूल। ऐसे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप करेंगे। अब देखते हैं यूज ऑफ हु कैसे करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। भोजन कौन पकाता है? ऐसे आ जाएं, भोजन कौन पकाता है, और इसमें किसी सब्जेक्ट के कौन मतलब हु, किसी के विषय में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम किसकी, कौन की मीनिंग लिखेंगे कि क्या होगा, हु
हु के बाद हम पकाना, पकाना की मीनिंग होती है कुक, और कुक अब हु एक वचन होता है तो इसके साथ मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, कुक्स। फिर फूड, हु कुक्स फूड। पतंग कौन उड़ाता है, पतंग कौन उड़ाता है, उसकी देखेंगे तो सबसे पहले कौन की मीनिंग लिखेंगे, हु, और फिर उड़ाना की मीनिंग होती है फ्लाई, लेकिन मेन वर्ब में एस या एस लगेगा तो लिखेंगे हु फ्लाइज, क्या लगाएंगे, हु फ्लाइज दी काइट। ऐसे यूज ऑफ हु का प्रयोग करेंगे। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।